हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ICAR UG 2022 के ड्रेस कोड के बारे में। कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और किन किन क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और ये सब जानना भी ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि एंड वक्त पे हम लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये सब एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले से ही ये सभी बातों का ध्यान रखें और पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या चीज़ें आपको ले जानी है और क्या चीज़ें आपको पहनना है। ये सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये जो भी गलतियाँ करते हैं उसकी वजह से हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, एग्जाम पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप पहले से ही ये सभी बातों का ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रेस कोड में सबसे पहले हम लोग गर्ल्स के देख लेते हैं। तो गर्ल्स जो है वो मैक्सिमम ज़्यादातर क्या होता है, जीन्स पहनती हैं, है ना। तो अवॉइड करना ये चीज़। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको जीन्स अलाउड नहीं होता। ठीक है, आप नॉर्मल क्या कर सकते हो, कुर्ती लेगिंग्स पहन सकते हो। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि कुर्ती जो है वो फुल स्लीव ना हो। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो ये क्वार्टर है, लेकिन ये भी नहीं चलेगा। आपको हाफ स्लीव वाली कुर्ती या फिर स्लीवलेस वाली कुर्ती भी चलेगी, वो पहननी है और नीचे लेगिंग्स पहनना है। ठीक है, जीन्स अगर आप पहनते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बहुत सारे सेंटर में ऐसा होता है कि उतनी जगह नहीं होती है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट कहीं कहीं आपको पहले से अवॉइड करना ज़रूरी है ये सब, क्योंकि मान लो अगर एग्ज़ाम के सेंटर पे आपको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले ही आप ऐसे कपड़े पहन के जाओ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो आप कुर्ती और लेगिंग्स पहनना, ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और याद रखना कि कुर्ती जो होगी वो स्लीवलेस होगी या फिर हाफ स्लीव की होगी। ठीक है, और दुपट्टा मत लेना, दुपट्टा लेना भी अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ एसेसरीज़ पहनती, जैसे कि वॉच हो गया या ब्रासलेट हो गया, या फिर अगर आप नोज रिंग या ईयरिंग्स पहनती होंगी तो प्लीज़ उसको निकाल देना, क्योंकि आपको हो सकता है वहाँ पे आप निकाल दिया जाए तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले ही आप ये सब बिल्कुल मत पहन के जाना। और अगर आप हेयर बैंड जैसे यूज़ करते हो तो हेयर बैंड जो होगा वो आपका मेटल का ना हो, ये भी ध्यान रखना। और या फिर हेयर पिन्स सब जो होते हैं ना, तो वो उस दिन अवॉइड करना, वो सब मत लगाना। ठीक है, नॉर्मल से चोटी करो, जैसे ये देख रही हो चोटी किया मैंने, ऐसी नॉर्मल से चोटी कर लेना। और रबर बैंड जो होता है उसका भी ध्यान रखना कि वो थोड़ा सा सिंपल सही हो जाता है, उसमें कुछ ये ना हो। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना आप। और इसके अलावा आपको अगर फुटवेयर की बात करूँ तो फुटवेयर में आप सैंडल पहन सकते हो, लेकिन हाई हील की सैंडल ना हो, लो हील वाली हो। ठीक है, नॉर्मल स्लीपर्स जो होते हैं या फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो सब पहनना। फुटवेयर में आपको शूज़ अलाउड नहीं होता, तो इसलिए वो सब चीज़ें। अब बात करते हैं हम लोग बॉयज़ लोग की। ठीक है, तो बॉयज़ में आप लोग का भी सेम वही है, जीन्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, और फुल स्लीव वाले टी शर्ट बिल्कुल मत पहनना। ठीक है, तो जीन्स अलाउड नहीं है तो आपको क्या पहनने की ज़रूरत है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोअर पहन लो और ऊपर कोई भी टी शर्ट पहन लो। ठीक है, टी शर्ट में आपको ध्यान रखना है कि फुल स्लीव वाले ना हो, हाफ स्लीव वाले हो, और ज़्यादा प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सा टी शर्ट जैसा आप घर पे वेयर करते हो ना, सेम वैसे ही। ठीक है, और अगर आप भी वॉचेस सब लगाते हो, कुछ भी एसेसरीज़ अगर आप पहनते हो तो प्लीज़ उसको निकाल देना और उसके बाद ही जाना। इसके अलावा किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल गैजेट, दोनों ही गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही बिल्कुल मत लेके जाना। ठीक है, क्योंकि वो किसी तरह का गैजेट्स अलाउड नहीं होता है। जैसे मान लो कुछ भी हो गया, कैलकुलेटर, कुछ भी मेटेलिक चीज़ें बिल्कुल मत लेके जाना। ठीक है, नॉर्मल सा वो क्या करना है, सिंपल तरीके से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फुटवेयर की बात करूँ तो सेम आपको वही है, आपको शूज़ अलाउड नहीं होता, आप भी सैंडल पहन सकते हो। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप या फिर स्लीपर पहन सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप बेल्ट जो होता है वो भी आप यूज़ मत करना, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कस्टमरी ड्रेस या फिर रिलीजियस ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है वो अपना वो ड्रेस पहन के जा सकते हैं, बट उनको एक दो घंटे पहले बुलाया जाता है ताकि वो अच्छे से एग्जामिन कर सके उनको, है ना। तो वो सब चीज़ का ध्यान रखना। आप एग्ज़ाम के वक्त जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे एक दो घंटे पहले पहुंच जाना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आप अगर बात करूँ आई ग्लासेस की, तो ये आप सिंपल सा जो स्पेक्स लगाते हो वो आप पहन के जा सकते हो, बट हाँ सन ग्लासेस अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ये सभी बातों का आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप ये सब चीज़ फॉलो ना करो तो। इसके अलावा आप बात करूँगी कि क्या चीज़ आपको लेके जानी है, तो आप अपने साथ जैसे मैंने ड्रेस कोड बताया सेम वैसे ही पहन के जाना। ठीक है, लड़कियां क्या करेंगी, कुर्ती और लेगिंग्स पहन लेंगी। कुर्ती हाफ स्लीव वाली होगी, ज़्यादा कुर्ती जो है वो उसमें प्रिंटेड ना हो, वो ध्यान रखना। और फुटवेयर में आप नॉर्मल सा स्लीपर पहन लेना। ठीक है, और लड़के लोअर और टी शर्ट पहन लो, हाफ स्लीव वाले, और स्लीपर पहन लो, बस इतना ही करो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या चीज़ें लेके जानी है आपको अपने साथ, तो एडमिट कार्ड तो ज़रूर रख लेना। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है एडमिट कार्ड ही छूट जाता है, तो प्लीज़ सबसे पहले एडमिट कार्ड ज़रूर रख लेना अपने साथ। ठीक है, और ओरिजिनल ID प्रूफ।
ठीक है। ज़्यादातर तो सबसे बेस्ट रहेगा आधार कार्ड ही लेके जाना, आधार कार्ड इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो आधार कार्ड आप लेके जाना और आईडी प्रूफ में, इसके अलावा आप पास ये भी लेके जा सकते हो, मतलब पैन कार्ड भी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आधार कार्ड ही लेके जाओ। फिर पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ है, जो जैसा आपने एडमिट कार्ड में यूज़ किया सेम वैसे ही आपको वहाँ पे भी लेके जाना होता है, तो वो लेके जाना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। और इसके अलावा आपका अगर PWD सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप लेके जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। इसके अलावा अगर आप ट्रांसपेरेंट बॉटल, अगर प्यास लगती है बीच बीच में बहुत लगती है, तो फिर आप वो भी लेके जा सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। और सैनिटाइज़र या मास्क, ये सब अगर अलाउ करते हैं तो वो भी लेके चल जाना, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम देना और आई होप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।